हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरु अभिनव में बिहार शिक्षक भर्ती के लिए हिंदी सेशन में आज हम हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम जो पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम। हमारा पहला प्रश्न है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो वह है स्वयंभू। अगला प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण कौन है? अपभ्रंश के प्रथम ऐतिहासिक व्याकरण हेमचंद हैं। अगला प्रश्न हमारा, हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि सरहपा। अगला प्रश्न है, हिंदी में चौपाई दोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? हिंदी में चौपाई एवं दोहे का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? सरहपा के द्वारा किया गया। हिंदी में चौपाई एवं दोहे का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? श्रावकाचार। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार है। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? वह है पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य। हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य कौन सा है? वह है हमारा पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? हिंदी के प्रथम गीतकार कौन है? वह है हमारे विद्यापति। हिंदी के प्रथम गीतकार विद्यापति। अगला प्रश्न है, भक्ति के प्रवर्तक कौन है? भक्ति के प्रवर्तक कौन है? रामानुज आचार्य। रामानुज आचार्य ये हमारे भक्ति के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे? हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइट। हिंदी के प्रथम सूफी कवि असाइट थे। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है हंसावली। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य तो है, पर हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? पद्मावत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत।
अगला प्रश्न, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य है पद्मावत। अगला प्रश्न है, हिंदी की आदि कवित्री हैं। हिंदी की आदि कवित्री हैं मीराबाई। हिंदी की आदि कवित्री मीराबाई। अगला प्रश्न है, महाकाव्य पद्मावत के रचयिता कौन है? जो महाकाव्य पद्मावत है उसके रचयिता है जायसी। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है सूर्य सागर। अगला प्रश्न, राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस। राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य है रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? वह थे जॉर्ज ग्रियर्सन। भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला था जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, सत्यसई परंपरा का आरंभ। सत्यसई परंपरा का आरंभ माना जाता है तुलसी सत्यसई द्वारा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? वह है एकांतवासी योगी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो हरिऔध की रचना है। अगला प्रश्न है, गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? गीति काव्य जो शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किया है लोचन प्रसाद पांडे जी ने। लोचन प्रसाद पांडे जी ने। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रथम कृति है। छायावाद की प्रथम कृति है झरना, जिसने जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला है, शुक्ला अनुसार छायावाद का प्रथम व निधि कवि कौन है? शुक्ला या शुक्ल अनुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि है पंत। अगला प्रश्न है, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग करता है निराला। मुक्त छंद का प्रथम प्रयोग करता है निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है जूही की कली। सूर्यकांत
त्रिपाठी निराला की प्रथम कविता है जूही की कली। अगला है जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य कृति कौन सी है? उर्वशी। यह इम्पॉर्टेंट है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों में से एक पूछी जाती है। अगला है जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावाद्य काव्य कृति झरना। अगला है सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम कविता है गिरजे का घंटा। अगला है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति है निहार। महादेवी वर्मा की प्रथम काव्य कृति है निहार। अगला है प्रयोगवाद शब्द। जो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग प्रथम नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा किया गया है। नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा किया गया है। अगला है हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो वह है इंदुमती। किसके द्वारा रचित है? ये किशोरी लाल द्वारा रचित है। अगला है हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? तो वह है बंग महिला। कौन है? बंग महिला। राजेंद्र बाला घोष। अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? फ्रेंड्स, आपने अब तक के जो 35 प्रश्न देखे हैं उसमें आपने देखा होगा कि हिंदी में जितने भी सर्वप्रथम काव्य कृतियाँ, रचनाएं, कवि, नाटक, कहानी जितने भी थे जो हिंदी में प्रथम रह चुके हैं उनके बारे में पढ़ा है। आगे के भी प्रश्न हमारे इसी बेस्ड हैं जो हिंदी में प्रथम है। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। ये भी बहुत पूछा जाता है कि गोपाल चंद्र द्वारा रचित है। कहानी हमारी इंदुमती और नाटक हमारा नहुष। अगला है पद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? पद में रचित हिंदी की आत्मकथा है अर्धकथानक। अर्धकथानक या अर्धकथानक, माफ कीजिए, अर्धकथानक। अर्ध अलग है और कथानक अलग है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो अर्धधन कथानक। अर्धकथानक जो बनारसी दास द्वारा रचित है। अगला है हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक है जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा रचित है। अगला है हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम क्या है? हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम है एक घूंट। ये भी बहुत पूछा जाता है। जो प्रश्न ट्रेंडिंग रहते हैं हम उन्हें बताते जा रहे हैं जो बहुत पूछे जाते हैं। अगला है गद्य में रचित
हिंदी की प्रथम आत्मकथा कौन सी है? गद्य में रचित हिंदी की प्रथम आत्मकथा है स्वचरित, आत्मचरित। स्वचरित और आत्मचरित। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है? तो हिंदी में प्रथम जीवनी है भक्तमाल। कौन सी है? भक्तमाल, जो नाभादास द्वारा रचित है। नाभादास द्वारा रचित है। अगला है, हिंदी में प्रथम संस्मरण है। हिंदी में प्रथम संस्मरण है हरिऔध जी का संस्मरण। किसका संस्मरण? हरिऔध जी का संस्मरण, जो बाल मुकुंद गुप्त। अगला है, हिंदी में प्रथम रेखा चित्र है पद्य पराग। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र है पद्य पराग। अगला है, हिंदी में प्रथम रिपोतार्ज है। हिंदी में प्रथम रिपोतार्ज है लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम रिपोतार्ज है लक्ष्मीपुरा। अगला है, हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है? हिंदी में प्रथम यात्रा वृतांत है लंदन यात्रा। अगला है, हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है साधना, जिसके रचयिता हैं राय कृष्ण दास। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना साधना, जिसके रचयिता हैं राय कृष्ण दास। अगला है, हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले व्यक्ति हैं। हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले जो व्यक्ति हैं वह हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। इन्होंने हिंदी साहित्य के जितने भी काल हैं उनको विभाजित करके उनके नामकरण करने की प्रयास किया है, या कह सकते हैं उन्होंने किए हैं। अगला है, खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग करता है अमीर खुसरो। खड़ी बोली का प्रथम प्रयोग करता है अमीर खुसरो। अगला है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है छंद छंद वर्णन की महिमा, जो गंग कवि द्वारा रचित है। कौन सी? छंद वर्णन की महिमा। अगला है, हिंदी की प्रथम दलित रचना। हिंदी की प्रथम दलित रचना है अछूत की शिकायत। हिंदी की प्रथम दलित रचना है अछूत की शिकायत। अगला है, प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास है प्रेमा, अर्थात दो सखियों का विवाह। अगला है, हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? हिंदी के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? माखन लाल चतुर्वेदी। किसके लिए मिला था? हेम तरंगिणी के लिए इन्हें प्रथम अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है,
प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है काया कल्प। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार कौन है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम हिंदी साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार चितंबरा के लिए मिला था। यह इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला साहित्यकार हैं। जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वह पहला महिला साहित्यकार जो हैं महादेवी वर्मा हैं। इन्हें यामा के लिए 1982 में मिला था। अगला है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ? वह आयोजित हुआ है नागपुर में। कब आयोजित हुआ? 1975 में। अगला है प्रथम हिंदी पत्र है उदंत मार्तंड। अगला प्रश्न है प्रथम हिंदी दैनिक है समाचार सुधा वर्षण। अगला है प्रथम हिंदी वेबसाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट वेब दुनिया। क्या है? वेब दुनिया। अगला है साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? साहित्य अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका कौन सी थी? तो हिंदी में प्रथम लघु पत्रिका थी नए पत्ते। अगला है हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली कौन सी है? जो हिंदी में प्रकाशित प्रथम ग्रंथावली है वह है भारतेंदु ग्रंथावली। अगला है हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो यूएनओ में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वह थे अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। अगला है हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास है हिंदी भाषा का इतिहास। अगला है जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख। अगला है भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा। अगला है इला चंद्र जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रणामयी।
अगला है अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है, अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। अगला है रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल। ये उपन्यास भी फ्रेंड्स बहुत पूछा जाता है। मैला आंचल रेणु का प्रथम उपन्यास। अगला है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम। प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है, अज्ञेय का प्रथम कहानी संग्रह है विपथगा। विपथगा। अगला है और ये हमारा अंतिम प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राज्यश्री। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राज्यश्री। फ्रेंड्स, हमारे ये आज के हिंदी साहित्य के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। ये आपके लिए आई होप बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, इसे आप पढ़िए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।